जहां एक तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर रोक लगने से हरिद्वार के आश्रम और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं, वहीं दूसरी ओर ठेले और रेहड़ी वाले घरेलू सिलेंडरों पर खाना बनाते खुलेआम नजर आ रहे हैं। गैस की सप्लाई को लेकर ऐसे हालात बने हैं, अब आम जनता सड़कों पर उतर आई है। लोगों को डर है कि कहीं गैस की किल्लत के चलते उनके घरों में चूल्हा ठंडा ना पड़ जाए और परिवार को भूखे ना मरना पड़े। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद सरकार ने एलपीजी बुकिंग की अवधि बढ़ा दी है, जिससे लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। और इसी गैस संकट के बीच अब कुछ कंपनियां द्वारा डीजल की टैंकर मंगाकर स्टॉक करने का मामला भी सामने आ रहा है, लेकिन प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई की आशंका के बीच सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नियम कड़े कर दिए हैं। पहले जहां उपभोक्ता कम समय के अंतराल में दोबारा गैस बुकिंग कर सकते थे, अब न्यूनतम गैप बढ़ाकर करीब 1 महीने के आसपास कर दिया गया, ताकि जमाखोरी पर रोक लगाई जा सके और गैस की सप्लाई सभी तक समान रूप से पहुंच सके। जो है कमर्शियल सिलेंडर बंद हो चुके हैं और बड़े बड़े होटलों में जो है घरेलू सिलेंडर यूज़ किए जा रहे हैं, उसको लेके किस तरह का? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो जो मैंने परसों भी बताया था कि जो कमर्शियल सिलेंडर का सस्पेंशन हुआ है, ये कंपनीज की तरफ से हुआ, भारत सरकार के निर्देश थे शायद, तो वहाँ से कमर्शियल सिलेंडर का स्टॉपेज हो गया है। रही बात कि जो बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं या हमारे जो होटल्स हैं यहाँ पे, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हरिद्वार शहर में हरिद्वार नेचुरल गैस पाइपलाइन है, तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि आप लोग भी उनको मोटिवेट कीजिए कि जो हमारा पाइपलाइन का कनेक्शन है इसको इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप घरेलू इस्तेमाल करेंगे तो एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी होगी और दूसरा उसका क्राइसिस भी फिर आम लोगों में होगा। सर, वो नॉर्मल मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम पर्सनली हम फील्ड पे विजिट कर रहे हैं। मैंने हर एक गोदाम में, मतलब जो जैसे झबरेड़ा में मैं खुद गोदाम में गया था, उसके अलावा रुड़की में और लक्सर में हमने गोदामों में देखा तो स्टॉक पर्याप्त है डोमेस्टिक एलपीजी का। लोग पैनिक हो रहे हैं और मतलब इन द सेंस कि वो बुकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी साइट पर ट्रैफिक बढ़ रहा है और वो साइट क्रैश हो रही है। तो ये क्या है? डीजल स्टॉक कर रहे हैं, मतलब जैसे अगर और अल्टरनेट हो रहा है तो वो तो बेहतर है उनके लिए। स्टॉक नहीं कर सकते, उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बोला गया है कि जहाँ पर अगर लकड़ी की व्यवस्था हो पाएगी या लकड़ियों से भी अगर काम चल रहा है तो करना चाहिए उसमें। मैं गैस एजेंसी पे आई बुक कराने के लिए। किस तरह की मतलब भीड़ वगैरह? भीड़ काफ़ी हो रखी है, इसलिए मैं कर नहीं पा रही। फ़ोन पे देखती हूँ, फिर फ़ोन पे हो जाएगा तो शाम को। फ़ोन पे भी नहीं हो रहा? अब फ़ोन पे भी नहीं हो रहा है अभी। किस तरह की मतलब दिक्कतें आ रही है आपको ऑनलाइन कराने? भैया परेशानी तो होती है, जब सिलेंडर नहीं होगा, गैस नहीं होगी तो परेशानी तो होगी ना। ऑनलाइन कराने में परेशानी आ रही है? हाँ जी, लाइन पर परेशानी हो रही है। अभी आप एजेंसी आया तो क्या कह रहे हैं एजेंसी वाले, मतलब किस तरह की? ये कह रहे कि शाम को कर लेना। क्या नाम है हमारी? मेरा नाम रेखा सक्सेना। बुक कहाँ हो रही है? देखो भीड़ इतनी आराम से बुक होती, तो बुक कराने के लिए आ रखे हम। ऑनलाइन जो नंबर था उसपे कभी स्विच ऑफ आ रहा है या तो कॉल कट जा रही, कॉल लगी नहीं रही है। अब पहले तो आराम से ऑनलाइन बुकिंग हो जाती थी। अब नया नियम 25 दिन का कर दिया ना, तो 25 दिन हो गया आपकी पहली बुकिंग नहीं हुई है? 1 महीना हो गया। हाँ जी, 1 महीना हो गया, जब भी बुक नहीं हो रहा। 3-4 दिन से हम ऑनलाइन बुकिंग करे थे। क्या सुनने में आ रहा, क्यों हो रहा है? अभी तो कुछ पता ही नहीं चला, इसलिए हम यहाँ पूछने आ रखे हैं भैया क्या है ऑनलाइन नंबर क्यों नहीं लग रहा है, क्या बात है, यही पूछ रहे। बैठक की गई है। एक तो जो हमारे शिकायतें जो सीएम हेल्पलाइन पे आती हैं, उनमें सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा आज जो पेंडिंग शिकायत है उनको यहीं पर मीटिंग हॉल में ही सामने सभी शिकायतकर्ताओं से वार्ता की गई। कई लोगों से मैंने भी बात करी, कई अधिकारियों ने बात करी और शिकायतों का निस्तारण को और गति प्रदान करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ताओं ने इसमें संतुष्टि भी व्यक्त करी है और लंबित शिकायतें जिन जिन अधिकारियों के यहाँ लंबित थी उनको डायरेक्शन दिए गए कि उसको तत्काल निस्तारित करें, भले वो पीडब्ल्यूडी की हो, पेयजल की हो, खाद्य आपूर्ति की हो। दूसरी जो बैठक की गई है वो अभी आप देख रहे हैं कि जो समस्या जैसे कि एलपीजी सिलेंडर्स आदि की है, उसको लेकर जो लोगों में एक भय और पैनिक का मैटर है, उसको लेकर आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जितनी भी हमारी गैस एजेंसीज़ हैं वहाँ पर हम अधिकारी नामित करेंगे जो वहाँ पर व्यवस्थाएं देखेंगे, ताकि लोगों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। जो भी लाइन में लोग लगे हैं या जो लोग वहाँ पर केवाईसी कराने, सिलेंडर लेने, बुकिंग कराने आदि आ रहे हैं, उनको भी सहूलियत हो। पुलिस की व्यवस्था भी की जा रही है और साथ ही हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ रहेंगे। उन अधिकारियों को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। साथ ही हम एक कंट्रोल रूम भी स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर मुख्यालय पे, जिसमें एजेंसीज़ के लोग भी तैनात रहेंगे, हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग के लोग भी तैनात रहेंगे और वो भी यहाँ पर कोई अगर कंप्लेंट, जैसे कई जगह हमने देखा कि कई फ़ोन नहीं, एजेंसी के फ़ोन कहीं बिजी जा रहे हैं या लोग उठा नहीं पा रहे हैं, तो हमारी एक अल्टरनेट लाइन भी यहाँ पे कंट्रोल रूम में खुली रहेगी, जिसके माध्यम से लोग अगर कोई कंप्लेंट है तो दर्ज करा सकते हैं और फिर उसका निराकरण एजेंसी के जो लोग यहाँ पर कंट्रोल रूम में बैठेंगे वो करेंगे। सर, भारत सरकार की गाइडलाइन से बिल्कुल क्लियर है, उसी का कंप्लायंस किया जाएगा।